हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तेजस एयरक्राफ्ट की। तेजस एयरक्राफ्ट जो कि हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और विश्व भर में ये इसकी जो है काफी चर्चा है, काफी सुर्खियों में। तो क्यों है तेजस और इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है कि जैसे अमेरिका जैसे देशों की भी इसके ऊपर नजर है। तो आज समझने वाले हैं तेजस के बारे में। और तेजस को हम कंसिडर करेंगे किसके अंदर आएगा, ये LCA के अंदर आएगा। इसको LCA कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब एक हल्का लड़ाकू विमान है ये। तो इस हल्के लड़ाकू विमान जिसको किसने बनाया हुआ है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो मतलब ये जो है देशी तौर पर बनाया गया, स्वदेशी जो है प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, मतलब इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है, भारत के अंदर ही बनाया गया है और HAL ने जो है इसको पूरा किया है। देखा जाए तो इसकी शुरुआत तो बहुत ही लंबी है। 1983 से ये चीज जो है एक रनिंग में थी और अब जाकर इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया जा रहा है। 2016-17 में हमारी इंडियन एयरफोर्स में भी तेजस के जो है एयरक्राफ्ट थे उनको शामिल किया गया था। और हाल ही में एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट हुआ है जो कि मलेशिया के द्वारा हुआ है। मलेशिया ने लास्ट ईयर हमसे डिमांड की थी और अभी जो 5 अगस्त के दिन जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, डिफेंस स्टेट मिनिस्टर हैं अजय भट्ट, उन्होंने भी जो क्वेश्चन आर होता है हमारे यहाँ उसमें इस टॉपिक को शामिल किया था। उसके बारे में भी समझेंगे और क्यों खास है आपके लिए तेजस, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो दुनिया भर के आसमान में दहाड़ने के लिए तैयार हो रहा है तेजस, क्योंकि इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बड़े बड़े देशों में की नजर इसके ऊपर है। और अभी तो मलेशिया ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, आगे चलकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन देशों की तरफ से भी हमें पूरी जो है मांग आएगी, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तेजस के ऊपर आ रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट में क्या खासियत है उनको तो समझेंगे ही, इन देशों की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारतीय लड़ाकू विमान, ये देख लीजिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया ये कैसा है, एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। जहां पे भी इंडिजीनियस शब्द आएगा तो मतलब ये स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जिसके इंडिया में अलग अलग जगह पे प्लांट्स हैं, वहां पे ये क्रिएट करता है। तो इसने जो है बनाया हुआ है तेजस। और ये तेजस फाइटर जेट मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं, इसको आप बोलेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान है ये। और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इवन इजराइल की भी बात करें तो इजराइल भी जो है इस पे नजर गड़ा के बैठा है। समेत 6 देशों के ने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। और वहीं मलेशिया ने अपने अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत पहले ही इस विमान को खरीदने की योजना बनाई हुई है। और 18 विमान जो है वो कौन लेगा, तो मलेशिया लेगा। इसकी जो चर्चा थी वो हाल ही में जो है आपका 5 अगस्त में जो क्वेश्चन आर होता है, जो आपका 1 घंटा का जो क्वेश्चन आर जिसको कहा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर चर्चा होनी थी। क्वेश्चन आवर्स के ये दिन कौन सा था, तो 5 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्लियामेंट और राज्य मंत्री जो थे, वैसे तो हमारे रक्षा मंत्री जो है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है, लेकिन स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। जो रक्षा राज्य मंत्री थे उन्होंने ये सारी जानकारी दी थी, जिनका नाम था अजय भट्ट। तो अजय भट्ट के द्वारा ये बताया गया कि भाई मलेशिया एयरक्राफ्ट के द्वारा, रॉयल जो मलेशियन एयरक्राफ्ट वहां की जो डिफेंस एजेंसी है उसने भारत से इसके प्रोक्योरमेंट की बात की हुई थी। तो उस पर ये जो है प्रश्नकाल में ये बात हुई, क्वेश्चन आवर्स में ही बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तेजस इतना खास क्यों है, क्योंकि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे कई बड़े बड़े देश जो हैं ये हमारे इसके पीछे क्यों हैं। तो देखा जाए तो अभी भारत में और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सुखोई का नाम सुना होगा आपने, MiG-21 का नाम सुना होगा, राफेल का नाम सुना होगा। इन सारों से कंपेयर किया जाए तो सबसे हल्का है ये और बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। इसमें अगर फ्यूल फिल करना है तो हमें इसको नीचे स्टेशन पे नहीं लाने की जरूरत, हम हवा में ही इससे फ्यूल भर सकते हैं, हल्का भी है, साथ साथ जो है इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके कारण जो है इसने दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ खींची हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तेजस की, बहुत ही शानदार है। और इसके पूरा का पूरा टाइमलाइन की बात करते हैं कि भाई ये कैसे डेवलप हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत तो 1983 से ही हो गई थी। 1983 में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं LCA, लाइट कॉम्बैक्ट का मतलब हल्का लड़ाकू विमान की बात कर रहे हैं हम।
ये जो है इंडिया ने सबसे पहले 1983 से इसको डेवलप करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा कोई लड़ाकू विमान बनाया जाए जिसके तहत जो है वो थोड़ा हल्का हो, वो लाइट वेट हो। अगर हम देखते हैं 1965 की जब जंग हुई थी हमारे भारत में की पाकिस्तान के साथ, तो हमारे कई जो है हमारे पास रडार सिस्टम नहीं हुआ करता था, हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो कई ऐसे पायलट्स थे जो पाकिस्तान में ही लैंड करके चले गए थे, कई तरह से ध्वस्त हुए थे हमारे एयरक्राफ्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे इस पर भी सोचना चालू होना स्टार्ट हो गया था। 1965 का जब युद्ध हुआ था तब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो है प्रधानमंत्री थे, जिनकी कारणवश 1966 में मृत्यु हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद इस चीज जो हमारा डिफेंस प्रोग्राम था, एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, उसमें थोड़े सुधार होना चालू हुए थे। लेकिन जब 1983 में वापस इंदिरा गांधी की सरकार थी, तभी जो है ये प्रयास वापस चालू हुए कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाएं। तो ये जो चीज चलते चलते 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी थी। तो लगभग इतना समय लगा भारत को ये भारत के अंदर निर्मित करने के लिए। तो 1983 से प्रयास करने के बाद 2001 में हमें सफलता मिली। तब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण, इनका नाम जरूर याद रख लेंगे कि डॉक्टर जो कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया था, जो HAL के अंदर एक खास जो है पद धारण करते थे। इसके अलावा 2003 में, क्योंकि मैं बता रहा हूं उस समय जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था। तो इसका नामकरण जो हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ है, लेकिन बनना चालू हुआ इंदिरा गांधी के समय चालू हुआ। 2001 में इसकी पहली जो टेस्टिंग बोल सकते हैं जो की गई थी वो किसके समय हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की सरकार थी उस समय, और साथ साथ डॉक्टर कोटा हरिनारायण का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा 2007 में जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी, नौसेना ने विमान पोतों के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसमें जो है तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की थी। जो इंडियन नेवी ने डिमांड की थी कि जो INS वगैरह होते हैं वहां से लड़ने के लिए हमें तेजस जैसी चीज चाहिए जो लाइट वेट हो, तो उस पर 2007 में वहां पे काम हुआ और सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया। तो हमारे डिफेंस सिस्टम में 2016 में इसको शामिल किया गया और तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता बीते साल या 2021 में पूरी हो गई। पहले 2 लिए गए थे, अब पूरी तरह से इसको शामिल किया गया, क्योंकि अभी आप सुनते हैं MiG-21 एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है इंडियन एयरफोर्स का, तो वहां पर जो है तेजस का बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता है। और दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को एक्सपेंस ऑफ नोटिफिकेशन के तहत कुछ 83 विमान, मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है 83 एयरक्राफ्ट चाहिए हमें, किसके, तो तेजस के। इसके अलावा 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क A1 और 10 तेजस मार्क 1A जो है ट्रेनर या प्रशिक्षण विमान है। इन विमानों की कुल कीमत देख लीजिए 45,996 करोड़, तो इतने पैसों के हैं ये। और ये जब भारत बेचेगा तो ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ऊंचा लेकर जाएगा। जैसे हमारा बहुत सारा जो खर्चा होता है डिफेंस में होता है, हम अमेरिका से खरीदते हैं या फिर फ्रांस से खरीदते हैं या रशिया से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो अब भारत अगर इस सेक्टर में आएगा तो हमें एक बहुत ही अच्छा उछाल जो है हमारी इकोनॉमी में भी देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये खास क्यों है, क्यों सारे देश इसके पीछे इतनी आग गड़ाकर बैठे, तो उसके कई कारण हैं। इसके 4 जो मुख्य खूबियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ये बहुत लाइट वेट है। अभी जो इंडियन बोला जाए कि हमारे भारत के अंदर जो एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो सुखोई है, MiG-21 है। तो अभी अगर हम बात करें तो सुखोई 30 MKI, राफेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिराज का इस्तेमाल कर रहे हैं, MiG-29 का इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजस को भी हम करेंगे। तो इन चारों से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे हल्का कौन होगा, सुखोई होगा, मिराज होगा, राफेल होगा या MiG-29 होगा। तो आप वहां पे आंसर देंगे कि भाई तेजस सबसे हल्का होगा हमारे पास। तो इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप 4 जो फाइटर जेट है उनमें सबसे हल्का कौन सा है, तो उसमें सबसे हल्का तेजस हो जाता है। तो सबसे मेन चीज ये है। इसके अलावा ये फाइटर जेट इन चारों में सबसे ज्यादा हल्का यानी 6500 किलो का ही है। इसके अलावा ये विमान के 50% जो कल पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही निर्मित हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारी भारत में स्वदेशी चीजों के लिए बढ़ावा देने के लिए या मेड इन इंडिया चीजों के लिए अगर हम कंसिडर करें तो ये एक उसका जीता जागता नमूना है तेजस। इसके अलावा इसमें इजराइल का रडार सिस्टम लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो है पूरी तरह से सेंसर्स वगैरह भी इनपुट किए गए। तो इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया और इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर
उन पर निशाना साधने में भी सक्षम है, तो डायरेक्टली इस पर कोई अटैक भी नहीं कर सकता, और बेहद कम जगह इसको सिर्फ अगर स्पेस में ले जाना है, टेक ऑफ कराना है, तो सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। ये भी एक खास चीज है, तो बहुत ही कम छोटी जगह पर भी रनवे पर आसानी से जो है इसको टेक ऑफ कराया जा सकता है। वजन बहुत कम है, आधे से ज्यादा जो स्पेयर पार्ट्स हैं इंडिया में ही बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो बाकी जेट्स हैं उनसे वेट भी कम है, और इसमें रडार सिस्टम भी है, और एक साथ इजराइल से हमने रडार सिस्टम लिया हुआ है, तो काफी बेहतरीन जो है तेजस को पूरा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो ये लगभग जो है 2205 घंटे जो है मतलब किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। देखा गया तो इसकी टेस्टिंग में 1 सेकंड में 1 किलोमीटर आगे बढ़ जा रहा है, तो बहुत ही तेजी से चलेगा ये। इसके अलावा उड़ान भरने की ऊंचाई जो है 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो 13 मीटर का ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। इसके अलावा भार की भी बात करें तो 6500 किलो का ही है। विंग स्पैन जो है ये 8 मीटर का है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है तेजस, और साथ साथ रिफ्यूलिंग जो इसमें तेल जो भरना है, ईंधन जो भरना है, वो हवा में ही भरा जा सकता है, तो इन एयर जो है फ्यूलिंग की भी व्यवस्था है इसमें। तो ये खास चीजें हैं। और अगर देखा जाए तो जो मलेशिया हमसे प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसकी नजर दूसरे देशों पर भी थी, चाइना से भी ले सकता था, आपका साउथ कोरिया से भी था, रशिया से भी था, तो इन सारे देशों को पछाड़ कर जो है तेजस आगे निकला है। तो देखा जाए तो इसमें बात की जा रही थी कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह और भी ऑप्शंस थे, जैसे चीन का JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया का FA-50, इसके अलावा रूस के MG-35 के साथ साथ याक-130, इन सारे जो है ऑप्शंस थे मलेशिया डिफेंस सिस्टम को कि वो इनमें से कोई भी चीज जो है प्रोक्योर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फाइनली जो है देखा कि ये कुछ प्राइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज तेजस काफी ज्यादा अच्छा है और लाइट वेट भी है, इसके कारण जो है ये डील हो पा रही है। और इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमें इस तरह की चीजें आगे मिलेंगी, तो हम इसमें और ज्यादा जो है इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा जो है हम चीप टेक्नोलॉजीज को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और भारत को भी एक बहुत बड़ा जो है ग्लोबल मार्केट में खड़ा किया जा सकता है। तो ये जो चीज थी हमने यहाँ पर बताई आपको तेजस की, होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।